तो आज नया चैप्टर लेना है अपने को। आज वाइट बोर्ड पे क्लास लेके देखते हैं क्या रहता है। नया चैप्टर है अपना एसी, बोले तो अल्टरनेटिंग करंट। अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे थे वो सारा का सारा क्या पढ़ रहे थे, डीसी पढ़ रहे थे। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है कि करंट की डायरेक्शन क्या बनी रहेगी, सेम बनी रहेगी। करंट कम ज़्यादा हो सकती है, कम हो गई ज़्यादा हो गई, लेकिन डायरेक्शन क्या है, वही है। ठीक उसी तरह से जैसे एक पानी आ रहा है किसी नल के अंदर, तो पानी जो आ रहा है वो कभी कम आ रहा है कभी ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह की जो करंट होगी वो कौन सी करंट होगी, डीसी करंट होगी। जैसे मैं यूँ कहूँ कि वेरिएबल है कुछ आ रहा, ये कैसी करंट है ये, अरे करंट टाइम के साथ इस तरह से बदल रही है, तो ये कौन सी वाली करंट है भाई, ये डीसी करंट है। इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, फ्लक्चुएट कर रही है, फ्लक्चुएटिंग डीसी है बस ये। एक होती है कांस्टेंट डीसी, एक होती है फ्लक्चुएटिंग डीसी। ये कांस्टेंट डीसी है, ठीक है, फिक्स एम्पियर आपको दिए जा रहे हैं तो वो कांस्टेंट डीसी है, ये फ्लक्चुएटिंग है। लेकिन एसी क्या है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स क्या होगा, इसमें क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। हेडिंग डाल दीजिए, लिखिए इसको, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, जिसमें एसी सोर्स की पोलरिटी क्या हो रही हो, लगातार रूप से चेंज हो रही हो। एक बार प्लस माइनस एक तरफ है, दूसरी बार एक तरफ है, तो वो क्या हो जाएगी, एसी करंट हो जाएगी। उसको अपन पढ़ने वाले हैं। ये डायग्राम बना के लिख दीजिए, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, और इसमें लिखिए कि इफ पोलरिटी ऑफ बैटरी, इफ पोलरिटी ऑफ द बैटरी changes with time, if polarity of battery changes with time periodically, changes with time periodically, then the voltage source is called, then the voltage source is called alternating current source, then the voltage source is called alternating current source। बैटरी की पोलरिटी लगातार रूप से बदल रही है तो वो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स होगा। कैसे, जैसे ये आपके पास में कोई सोर्स बनाया अपन ने, ये सोर्स बनाया और यहाँ हमने सर्किट बनाया, तो इसके बीच में, टर्मिनल्स के बीच में क्या हो रहा है, लगातार इनकी पोलरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो वो कौन सा होगा, एसी सोर्स होगा। एसी सोर्स होगा, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, एसी सोर्स हम कह सकते हैं। कैसे, इसके अंदर हमने कहा कि जैसे कोई करंट जो है वो यूँ चेंज कर रही है कि पहले वैल्यू है 10 वोल्ट, इधर वोल्टेज ले रहा हूँ मैं, वोल्टेज ले लो या करंट ले लो एक ही बात है, वोल्टेज बदलेगी तो करंट भी वैसे ही बदलेगी। फिर क्या हो गई, इधर हो गई, ये हो गया -10 वोल्ट, ठीक है, इधर चल रहा है टाइम, तो ये क्या, कैसी करंट है, ये कैसी वोल्टेज है, एसी है कि डीसी है, हैं, एसी है। क्यों है, क्योंकि अभी पोलरिटी कैसी है, अभी पोलरिटी मान लो कि ऐसी है, हम कहें कि यहाँ बैटरी कुछ ऐसे लगी हुई है, इधर की तरफ करंट फ्लो करवा रही है, तो अब बैटरी कैसी हो चुकी है, वो ऐसे हो चुकी है, पोलरिटी बदल गई ना रेगुलरली। पहले ऐसे लगी हुई थी कि करंट इधर फ्लो करवाएगी, अब किधर करवा रही है, उस साइड में फ्लो करवा रही है, तो ये कौन सी हो गई, एसी करंट हो गई हमारे पास में। समझ गए बात को, इस तरह से चेंज हो जाए तो। अब ये कैसे कैसे हो सकती है, हो सकता है यही चीज़ ऐसे हो, यही चीज़ ऐसे वेरी कर रही हो, तो इसका नाम दे देते हैं ट्रायंगुलर एसी, इसका दे देते हैं स्क्वायर एसी। कुछ और तरीके से भी हो रही हो सकती है, कैसे भी हो रही हो सकती है चेंज, चेंज ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे हो रही है, कुछ भी हो रहा हो, ये भी एसी है। एसी है कि डीसी है, एसी। ये कैसी थी, वो जो पहले बनाई थी वो कैसी थी, वो डीसी थी, ठीक है ना। अब इस तरह भी चेंज होता है, ऐसे भी चेंज होता है, ये क्या है, ये भी एसी है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है वोल्टेज में या करंट में, इस तरह से चेंज हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू है। ये किसका कर्व है, साइन कर्व है, दिख रहा है आपको, तो साइन कर्व है, तो इस तरह से चेंज हो रहा हो तो भी वो कौन सी एसी होगी, एसी होगी। इसको वो क्या बोलते हैं, साइनसोइडल एसी, साइन कर्व के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। हमें यही पढ़नी है,
बाकी सब नहीं बना दो, डायग्राम तो बना दो, लेकिन हमें पढ़नी यही वाली है। ठीक है, बना दीजिए डायग्राम सब। बना लिया? इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? ये ऐसा सिंबल बनाएंगे तो कौन सी एसी हो गई? स्क्वायर एसी। इसका नाम क्या है? स्क्वायर एसी। ठीक है, या दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको? डिजिटल एसी। डिजिटल में क्या होता है? 0 और 1 होता है ना, कोडिंग उसके हिसाब से बनाया गया है, वो आगे देखेंगे अपन कभी। ये स्क्वायर एसी है। इसमें वैल्यू कैसे चेंज हो रही है? वैल्यू कैसे चेंज हो रही है? 0 से बड़ा है टाइम और T/2 से छोटा है, तब तक वोल्टेज कितनी है? V0 है, अरे प्लस V0 है। और टाइम जब क्या हो जाए? T/2 से बड़ा हो जाएगा और किससे? T से छोटा होगा, तो V की वैल्यू कितनी होगी? -V0 हो जाएगी। समझ गए बात को? -V0 हो जाएगी उस समय। ये कंडीशन होगी हमारे पास में। अगली जो कौन सी है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर एसी। ट्रायंगुलर एसी बोलेंगे, इसका लिखने की ज़रूरत नहीं, हमारे उसमें कोई वो नहीं है मतलब। और ये जो है ये कौन सी होगी? साइनसोइडल एसी। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? V = V0 साइन ओमेगा टी। टाइम के साथ इस तरह से बदलेगा साइनसोइडल फॉर्म में। बना दीजिए ये भी, V = V0 साइन ओमेगा टी। यही वाली पढ़नी है हमें, सबसे लास्ट वाली V0 साइन ओमेगा टी, साइनसोइडल वाली हमें पढ़नी है। एक नोट डाल के लिखिए, we need circuit for heat loss of resistance. We need circuit for heat loss of resistance, for energy storing in inductor, for energy storing in inductor, and capacitor, all of these does not depend on direction of current. Does not depend on direction of current. So AC circuit is equally good for our purpose. Equally good for our purpose. पहले बहुत लड़ाई चली हुई है साइंटिस्टों में कि एसी अच्छी है या डीसी अच्छी है। एडिसन के टाइम की बात है, उस समय ये लड़ाई चली हुई है कि एसी अच्छी है या डीसी अच्छी है। तो थॉमस अल्वा एडिसन का बोलबाला था उस समय, उसने सबको प्रचारित कर दिया, डीसी के सर्किट्स बना दिए, डीसी की बैटरी, डीसी की लाइट पूरी दुनिया में डिलीवर कर रहा था उस समय, बना कर बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है, लेकिन उसी समय दूसरे साइंटिस्ट थे जो क्या तर्क दे रहे थे कि एसी ज़्यादा बढ़िया है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता डीसी हो या एसी हो।
क्योंकि हमें क्या चाहिए, या तो हीट जनरेट करवानी है, भाई हमें हीटर में गर्म करना है कोई चीज़ को, या तो गर्म करना है, या कैपेसिटर में क्या करना है, एनर्जी स्टोर करवानी है, जो कि Q²/2C होती है। तो क्या फ़र्क पड़ता है क्यू में, ये वाली पोलरिटी प्लस हो चाहे ये वाली पोलरिटी प्लस हो, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इस बात से? एनर्जी तो उतनी स्टोर होने वाली है। या इंडक्टर में एनर्जी स्टोर करवानी, हमारे सर्किट्स तो यही है ना, ½ Li²। तो करंट चाहिए हमें, तो चाहे इधर जा रही हो चाहे इधर जा रही हो, एनर्जी कितनी होगी, ½ Li² होगी। आई करंट होगी तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर तो उतनी होगी। ठीक है, तो हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता AC है या DC है सर्किट्स के अंदर। ठीक है ना, ये है। अब इसको यूज करने के पर्टिकुलर रीजन्स है, वो आगे देखेंगे अपन कि इसी को क्यों यूज़ किया जाता है। इसमें एनर्जी लॉस कम होता है। DC जो बहुत दूरी तक प्रोपेगेट नहीं करती है, DC तुरंत खत्म हो जाती है। हमने इन्वर्टर की, आपने देखा होगा इन्वर्टर में बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी जस्ट इन्वर्टर के बाजू में लगाते हैं ताकि इन्वर्टर तक आने का जो कनेक्शन है वो भी छोटा रहे, और मोटे तार का कनेक्शन लगाते हैं बढ़िया क्वालिटी वाले का, ताकि लॉस नहीं हो जाए। नहीं तो 100 मीटर वायर भी लोगे तो DC 100 मीटर के वायर में क्या हो जाएगी, जाकर के ख़त्म हो जाने वाली है, मतलब बहुत लॉस हो जाएगा। जबकि AC लॉस नहीं करती है, स्किन में से होकर के बहती है, उसको स्किन इफेक्ट कहते हैं। वायर के अंदर से नहीं बहती, पूरा उसका यूज़ नहीं करती रेजिस्टेंस का, क्रॉस सेक्शन एरिया का, तो स्किन में से होकर के बहती है, उसको स्किन इफेक्ट बोलते हैं। ये सब बातें देखेंगे आगे। तो अभी तो इतना ध्यान रखिए कि AC हम यूज़ कर रहे हैं, तो AC यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये बताइए। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने का फॉर्मूला पहले बता चुका हूँ मैं आपको। मैग्नेट में क्या होता है बताइए? एवरेज, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालें, V का एवरेज निकालें हम, तो बताइए क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन कर देंगे V dt/dt का इंटीग्रेशन। अरे ये तो तरीका है, तो ये एवरेज निकालने का तरीका है किसी भी चीज़ का। ठीक है, V dt/dt। एक होता है RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, VRMS। क्या होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू? रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ AC। अरे रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर उसका मीन। अरे ये तो हो गया रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ AC, मीन ऑफ AC। मीन मतलब क्या करेंगे अपन, एवरेज निकालेंगे, यही तो मतलब हुआ। अब इसका एवरेज कैसे लिखूं? इसका एवरेज, V² का एवरेज कैसे लिखूं? ये तो डेफिनेशन हो गई। रूट मीन स्क्वायर का मतलब है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वोल्टेज या करंट जो भी है हमारे पास में। तो उसका क्या करना है, रूट लेना। सबसे पहले क्या करना है, करंट या वोल्टेज का स्क्वायर करना है, फिर उसकी मीन वैल्यू निकालनी है, फिर उसका क्या कर देना है, रूट कर देना है। यही होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, लेकिन ये एवरेज कैसे निकालूँ? अब तरीका वही है हमारे पास में, फिर से रूट तो है ही है अपनी जगह। V² का एवरेज निकालना है, तो V² का एवरेज V² इंटू dt/dt। अरे बोलो, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नोट कर दीजिए इसको, सवाल करते हैं अभी इस पे। Calculate average and RMS of following voltage. Calculate average and RMS of following voltage. फर्स्ट है V = V0 sin ω/t प्लस थीटा। इसका एक टाइम पीरियड के लिए एवरेज निकाल के बताइए मेरे को। V एवरेज निकालिए। एवरेज की एक ही परिभाषा है, बताया था। तो करिए, क्या करोगे, इंटू dt/dt। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे, 0 से t कितना हो जाएगा टाइम पीरियड? अरे वो ओमेगा है, ये ओमेगा क्या होता है, 2π/t।
तो t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा की फॉर्म में लगाइए लिमिट। कितना आया? यही तो करना है, इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन को। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? जीरो से 2 पाई बाई ओमेगा तक करना है। हाँ, V0 अपॉन 2 पाई थीटा, नहीं, जीरो आना चाहिए। आ रहा है जीरो? हाँ, तो तुम्हारे अलग अलग क्यों आ रहे हैं भाई? अब जीरो आ रहा है मेरे कहने के बाद। हैं, मतलब आगे वैल्यू नहीं रखी थी क्या? और आगे? हाँ, कौन करे, सही बात है। आ रहा है ना जीरो? इसको सोल्व करने पे क्यों आना चाहिए जीरो? मेरे को कैसे मालूम है पहले से ही? क्योंकि ये साइनसोइडल फंक्शन है। देखो ऐसे मैं कह रहा हूँ एक टाइम पीरियड, मतलब यही तो हुआ। इसका मतलब कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, अरे टी वी डी टी तो कर रहे हो आप, तो वी डी टी का इंटीग्रेशन मतलब एरिया तो निकाल रहे हो आप। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं मेरे पास। एक पॉजिटिव और एक क्या है? नेगेटिव। तो नेट नेट एवरेज क्या आना है मेरे पास में? जीरो ही आना है। VRMS और निकालिए फटाफट, VRMS निकालिए। VRMS निकालिए। VRMS निकालिए। VRMS क्या आ जाएगा आपके पास में? क्या करना है? स्क्वायर का एवरेज लेना है। तो स्क्वायर का एवरेज क्या? V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा हो गया स्क्वायर, और इसका करना है एवरेज अपॉन डी टी कहाँ से कहाँ तक? जीरो से वही 2 पाई बाई ओमेगा तक, जीरो से 2 पाई बाई ओमेगा तक। और इसका पूरा कंप्लीट का क्या करना पड़ेगा? हमें रूट करना पड़ेगा। पहले ये सोल्व कर लो और फिर रूट करना है। बताइए क्या आएगा? फटाफट से करिए। क्या आ रहा है? फटाफट से करिए। मार्क करते हो ना आप वाला? बैठे बैठे ये वाला मार्कर दे दो, मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। थैंक यू। कर लिया क्या भाई? क्या आया? हैं? V0 बाई √2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोल्व किया है क्या या कोई शॉर्टकट लगाया है? कैसे सोल्व करेंगे? साइन स्क्वायर जब भी आएगा तो क्या करेंगे? इसको cos 2 थीटा में चेंज कर लोगे, आ जाएगा फिर।
और कितना आया V0/√2। अब एक सीधा तरीका बता रहा हूं आपको कि कभी भी साइन थीटा आए, साइन ओमेगा टी आए, कोस ओमेगा टी आए, तो इनका जो एवरेज आना है, एवरेज का मतलब क्या है, इनटू dt/dt, इनका जो एवरेज आना है फॉर ए कंप्लीट साइकिल ऑलवेज जीरो होगा। क्या आएगा? जीरो। ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस थीटा ले लो। अरे समझ गए क्या? इनका जो एवरेज आना है वो कंप्लीट साइकिल के लिए हमेशा ही क्या आना है? जीरो आना है। ये याद रख, पहले ही बताई हुई बात है। आपके पास में आ जाए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा, तो उसका एवरेज क्या आना है? हाफ आना है। आपके पास आ जाए कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा, तो उसका एवरेज क्या आना है? हमेशा हाफ आना है। समझ में आई बात? अरे याद रखोगे, इनका एवरेज हमेशा क्या आना है? हाफ आना है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अरे डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिख दोगे? ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू dt/dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। तो देखो यहाँ क्या लिख दोगे आप? VRMS इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास में? ये V0² बाहर आ गया। अब ये अंदर का तो इसी का तो इंटीग्रेशन है, इसी का तो एवरेज है, जो कि क्या आना है? हाफ आना है। मैंने लिख दिया, ये लो। तो फिर VRMS इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? V0/√2। सिंपल आ गया देखो। तो ये शॉर्टकट्स हमेशा याद रखें, ठीक है। और 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.707 V0। अब ये 1/√2 की वैल्यू भी डायरेक्ट याद रखोगे आप हमेशा, ये आ जाता है। ऐसे ही करंट के लिए पूछ ले तो उसके लिए लिख देंगे सॉरी, I0/√2 इक्वल्स टू 0.707 I0। अरे ये करंट के लिए हो जाएगा बेटा जी, एक ही बात है। करंट का फंक्शन भी होगा I इक्वल्स टू IRMS, सॉरी I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। तो उसको भी सोल्व करोगे तो यही तो चीज़ आनी है। तो इसको याद भी रखेंगे हम। कितना आ रहा है RMS वैल्यू? V0/√2 या करंट I0/√2। अब वो कहे कि हाफ साइकिल में निकालिए एवरेज, तो कर दोगे लिमिट 0 से T/2 आ जाएगी हाफ लिमिट, ठीक है ना। हाफ साइकिल में निकलवाएगा तो और करिए, और निकालिए, सभी निकाल लीजिए एवरेज। इसका निकालिए 3 + 4 साइन ओमेगा टी, इसका एवरेज निकालिए। और VRMS भी निकालिए। अरे अब इंटीग्रेशन नहीं करेंगे हम, शॉर्टकट्स हैं हमारे पास। कितना आया एवरेज? कितना आया? अरे कितना आया? 3 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि V एवरेज जब हम करेंगे तो 3 तो नंबर है, वो एज इट इज लिखा जाएगा। इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। VRMS निकालिए। तो VRMS में क्या आने वाला है? VRMS के लिए पहले क्या करेंगे हम? स्क्वायर करेंगे। अरे इस फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो पहले V² लिखेंगे। तो V² इक्वल टू आ जाएगा 3 का कितना? इसका स्क्वायर लिखिए तो 9 + 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 24 साइन ओमेगा टी। इसी का तो एवरेज करना है, तो इसी का एवरेज करेंगे तो VRMS आ जाएगा। V² का एवरेज करेंगे। 9 का तो 9 आ गया, 16 का हो गया 16 × 1/2 प्लस 0, तो कितना आ गया? और इसका रूट चलेगा ना, तो कितना आ जाएगा? √17। कर लोगे ऐसे? √17।
अगला दे रहा हूं, इसका करिए 2 पाई बाई ओमेगा टाइम में, 0 to 2 पाई बाई ओमेगा टाइम के अंदर निकालना है आपको। एवरेज ही निकालना है सिर्फ, आरएमएस नहीं। हैं 3+4 इंटू पाई बाई ओमेगा, यही आया? अरे समझे क्यों आया? v का एवरेज करना है हमें, 3 का तो 3 आ गया। 4t कैसा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का एवरेज जो होता है वो क्या होता है? हमेशा उसका मिड पॉइंट होता है। अरे लीनियर फंक्शन का एवरेज हमेशा उसका क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट का मतलब 4 इंटू t/2 मतलब पाई बाई ओमेगा। अरे तुमने इंटीग्रेशन से निकाला है, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो। लीनियर फंक्शन का एवरेज जो होता है उसका हमेशा क्या होता है? मिड पॉइंट होता है, ध्यान रखोगे। 3+4 पाई बाई ओमेगा। अगला करिए, लिखिए क्वेश्चन। 3+40 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। 3+40 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और कर लो इसमें प्लस साइन ओमेगा टी। इसका निकाल के बताइए। वही 2 पाई बाई ओमेगा टाइम में निकालना है, इसी टाइम में एवरेज। फटाफट पेन चलाइए, कितना आता है? अरे क्या है यहाँ? आ गया? क्या करेंगे? इसका तो कितना आ गया? 3+4 टी स्क्वायर का एवरेज, टी स्क्वायर डी टी बाई डी टी, तो टी स्क्वायर बाई 3। अबे डी टी नीचे भी तो है, टी स्क्वायर बाई 3। तो इसका क्या आएगा? 4 इंटू टी स्क्वायर बाई 3 प्लस इसका हाफ प्लस इसका 0। टी की वैल्यू डाल दीजिए 2 पाई बाई ओमेगा, आंसर। अरे हो जाएगा। लिखिए, अगला लिखिए। अगला लिखिए 3+40 स्क्वायर प्लस 5t क्यूब प्लस 6t पावर 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। वही 2 पाई बाई ओमेगा टाइम में निकालिए फटाफट। क्या कर लेंगे?
3 का तो 3 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू इसका कितना आएगा, t²/3। समझ आ रही है अब आपको बात? t² इंटू dt/dt था ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, t की पावर, जो पावर है वही रहेगी, नीचे बदलेगी। इसका t की वैल्यू डाल दोगे आंसर हो जाएगा, है ना। कर लिया। नेक्स्ट बताइए। ये टी टाइम है, t/2 है, 0 है, v0 है, और ये है -v0। इधर टाइम ले रहे हैं। एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू बताइए कितनी आएगी? वी एवरेज कितना लिख दूं मैं? हैं? 0। वी का एवरेज 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया क्या है? बराबर है, सेम है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताइए क्या करूं? वीआरएमएस के लिए क्या करेंगे? हैं? वीआरएमएस के लिए क्या करेंगे? वीआरएमएस के लिए फंक्शन कैसा है? ऊपर क्या आ रहा है? v0, तो इसका स्क्वायर करना है हमें। ये v0 है, ये -v0 है। हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर का एवरेज लेना है। तो स्क्वायर का एवरेज, तो v0 का स्क्वायर और -v0 का स्क्वायर सेम ही आएगा। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया? सेम हो गया है। तो सेम हो गया तो हम क्या करेंगे? v0 स्क्वायर का एवरेज लेने वाले हैं, इंटू dt/dt, इंटीग्रेशन 0 टू t लिख देता हूँ मैं एक बार, t की वैल्यू पता है हमें। और इसका क्या करने वाले हैं हम? रूट। क्या यही वीआरएमएस होगा? अरे चेक करो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? v0 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, dt कैंसिल हो जाएगा, तो v0 आ गया। अरे कितना आया? v0 आ गया। कोई प्रॉब्लम? v0 आ गया, कर दो। यही सब सवाल आएंगे एवरेज और आरएमएस के। हाँ बेटा, ये हमें फंक्शन क्या है, किस तरह से, किसका निकालना है? v0 के स्क्वायर का एवरेज निकालना है। तो v0 यहाँ है, ये तो v0 है वैल्यू, ये है -v0, दोनों का स्क्वायर करोगे तो v0 स्क्वायर ही आएगा। तो हमारा एक ही चीज़ होगी जिसका हमें एवरेज निकालना है, v0 स्क्वायर। यदि दो अलग अलग चीज़ होती तो हम क्या करते? यहाँ से यहाँ का इंटीग्रेशन अलग करते और यहाँ से यहाँ का इंटीग्रेशन क्या करते? अलग करते। लेकिन अब हमें पता चल गया कि ये भी v0 स्क्वायर है, ये -v0 का स्क्वायर भी v0 स्क्वायर ही है। तो v0 स्क्वायर का टोटल के लिए इंटीग्रेट कर दिया 0 से t टाइम के लिए, 0 से 2π/ω के लिए, ठीक है। तो वो कर दिया तो v0 स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dt कैंसिल, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास में, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट निकालिए ट्रायंगुलर फॉर्म का। v0, ये है -v0, ये है t टाइम, t/2, t/4 एंड 3t/4। एवरेज निकालिए।
एवरेज बताइए कितना होगा। अरे एवरेज तो जीरो ही होगा, दिख रहा होगा। ऊपर का और नीचे का एरिया क्या है, सेम है, तो वी एवरेज तो आ जाएगा जीरो। आरएमएस निकालिए, वी का एवरेज तो आ जाएगा जीरो। वी आरएमएस निकालिए। वी आरएमएस के लिए क्या चाहिए हमें, फंक्शन का स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर, वी का स्क्वायर। अरे करो, सोचो। इसके लिए हमें क्या निकालना है, वी स्क्वायर का एवरेज निकालना है। तो वी स्क्वायर का एवरेज का तरीका वही है, वी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन डी टी। इंटीग्रेशन वही लग जाएगा, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। क्या करोगे, फंक्शंस अलग अलग हैं अब। अरे फंक्शंस अलग अलग हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक अलग तरीके से वेरी कर रहा है, ये अलग कर रहा है, यहाँ अलग कर रहा है, लाइन की इक्वेशन बनेगी ना। तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालने के लिए हम कहेंगे सर आप इसका ऐसे करिए कि ये जो फंक्शन है पहला उसका क्या करिए, इंटीग्रेशन करिए 0 से कहाँ तक, t/4 तक, प्लस उसका अगला करिए कितना, t/4 से कहाँ तक, 3t/4 तक। फिर आप कहोगे प्लस उससे अगला कीजिए कहाँ से कहाँ तक, 3t/4 से t तक, अपॉन क्या आ जाएगा नीचे, नीचे तो dt का ही आ जाएगा 0 से t तक। अरे यही तो करने वाले हो, अलग 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 फंक्शन लिख के करिए, करके बताओ मेरे को क्या आएगा। क्या क्या, पहला तो फट से लिख लिया होगा आपने, दूसरे की इक्वेशन लिखनी है, फिर तीसरे की लिखनी है, स्ट्रेट लाइन की उनका इंटीग्रेशंस करना है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, इजी तरीका। अरे देखो ये 0 से t/4 है, t/4 ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का स्क्वायर करोगे तो क्या बनता है, पैराबोला। अरे लीनियर फंक्शन का स्क्वायर करोगे तो क्या बनता है, पैराबोला। कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा। अब आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक t/4 से t/2 तक फिर से लीनियर फंक्शन है, उसका स्क्वायर करोगे तो अगेन क्या बनेगा, पैराबोला। सिमिलर पैराबोला बनने वाला है। अरे बनेगा कि नहीं। अब ये t/2 से 3t/4 का स्क्वायर करोगे, ये नेगेटिव में लेकिन स्क्वायर करोगे तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर ऐसा पैराबोला बनेगा। तो ये मतलब कुल मिला के ऐसा पैराबोला बनना है। अरे समझ गए। तो यदि हम यहाँ का फंक्शन निकालना ईजी है 0 से t/4 का, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना, क्या लिख देंगे बताओ, 0 से t/4 की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 0 से t/4 तक की। तो y इक्वल्स टू स्लोप कितनी, v0/t/4, तो v0/t/4 4v0/t इंटू t। अरे यही तो बनेगी इक्वेशन। क्या लिख दिया आपने, इधर v लिखेंगे, इधर v ले रहे हैं तो ये v लिखेंगे, ठीक है। v इक्वल्स टू ये आ गया हमारे पास में। अब क्या करना है,
इसका स्क्वायर करना है, अरे स्क्वायर v का स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन डी टी का क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो v स्क्वायर का एवरेज आ जाएगा कि नहीं वो, अरे यही तो था। तो ये डाल दीजिए यहाँ पे, और लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगे, 0 से t/4 लगा के उसका 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना एरिया सेम है, तो उसका 4 टाइम्स कर दूं, अरे इंटू 4 कर देता हूँ। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/4 तक। अरे चेक करो, निकालो इसको, कितना है आंसर, v0/√3। चेक करो, सबका यही आ रहा है क्या, चेक करो। तो क्या क्या है हमारे पास में, सब के पूरे 4 तो पूरे टोटल के मल्टीप्लाई में है इसके, सही आ रहा है, v0/√3 यही आएगा। अरे आया क्या आप लोगों का, हाँ आ गया। तो लिख लीजिए इनका सबका क्या क्या आया है, सबका नोट कर लीजिए। ट्रायंगुलर का क्या आया है, एवरेज वैल्यू बता दीजिए और आरएमएस वैल्यू बता दीजिए। ट्रायंगुलर की एवरेज कितनी आई थी, 0, और आरएमएस v0/√3। साइनोसॉइडल का बता दीजिए, एवरेज क्या आया था, अरे 0 ही आया था, और ये कितना आया था, v0/√2, और स्क्वायर का कितना आया था, स्क्वायर वाले का एवरेज कितना आया था, हैं कितना आया था, 0 ही आया था, और ये v0 आया था, अरे ये v0 आया था v/RMS। v0 का मतलब v0/√1 लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या, अरे सिमिलरिटी दिख रही है, v0/√1 v0/√2 और v0/√3, ठीक है, लिख दीजिए। तो 2 तरह के सवाल देगा, या तो फंक्शन दे देगा पूछ लेगा, या डायग्राम दे देगा फिर पूछ लेगा। कर लोगे एवरेज और आरएमएस के सवाल। अब आपने एक नोटिस किया हो, एक चीज़ नोटिस की हो कि आपने जो ट्रायंगुलर वाला निकाला है सवाल, इसमें लीनियर फंक्शन था v का, इसका स्क्वायर किया टाइम के साथ में, इसका स्क्वायर किया तो ये फंक्शन क्या आएगा, t² के प्रोपोर्शनल आएगा। और इसका स्क्वायर जो है वो t², v² प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा, t² आएगा। और t² का एवरेज लेोगे तो क्या आएगा, t² इंटू डी टी अपॉन डी टी, t²/3, अरे क्या आएगा, t²/3। t² की जगह वापस क्या रख दो, v² रख दो, तो v²/3 और उसका रूट कर दो तो v/√3। अरे क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया क्या, ये फंक्शन जो टाइम पे डिपेंडेंट है तो v प्रोपोर्शनल टू t, इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर का एवरेज करना था ना, तो स्क्वायर किया तो प्रोपोर्शनल टू समथिंग t² आएगा, समथिंग इंटू t² आएगा। तो t² का एवरेज, बाकी तो सब कांस्टेंट है ना, जो भी कुछ यहाँ होगा वो कचरा पड़ा रहेगा, तो t² का एवरेज क्या आएगा,
टी स्क्वायर बाई 3, टी स्क्वायर की जगह वापस वैल्यू रख दी मैंने, वो सम वो जो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू थी इंटू टी स्क्वायर को क्या कह दिया हमने वापस वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बाई क्या आया 3, वी स्क्वायर बाई 3 का रूट करोगे तो क्या आएगा वी बाई रूट 3। अरे यही आ जाएगा, वी का मतलब वी नॉट जो भी आप ले रहे हो। अरे समझ में आई क्या बात, उसी फॉर्म में आ जाएगा आपके पास में। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए। लिखिए नोट डाल के, नोट डाल के लिखिए कि इफ फंक्शन इज v इक्वल्स टू टी स्क्वायर, v इक्वल्स टू टी स्क्वायर, फंक्शन कुछ ऐसा है v इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो एवरेज ऑफ v क्या आएगा, एवरेज ऑफ v टी स्क्वायर बाई 3, अरे यही आएगा। और इसी को क्या लिख देंगे हम टी, अरे समझ में आया, टी स्क्वायर था, इसका एवरेज मतलब टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी टी, तो टी क्यूब बाई 3t, तो टी स्क्वायर बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, टी स्क्वायर को वापस क्या लिख दूं मैं v, तो v बाई 3, v बाई 3। कोई फंक्शन आ जाए v इक्वल्स टू टी की पावर 4, यही फंक्शन आ जाए v इक्वल्स टू टी की पावर 4, तो क्या लिखोगे v इक्वल्स टू टी की पावर 4, तो उसका एवरेज ऑफ v कितना आने वाला है t पावर 4 बाई 5, और t की पावर 4 को क्या लिख दोगे वापस v, तो v बाई 5। अरे कर पाओगे, ऐसा आ जाएगा, तो शॉर्टकट करने के लिए बता रहा हूं, लिख लो इस बात को। कर लिया, अब इस पे क्वेश्चन डालता हूं मैं आपको। उसने कहा कि ये पैराबोलिक फंक्शन है, पैराबोलिक ग्राफ है, इधर ले रहे हैं v और उधर क्या ले रहे हैं टाइम, ये t बाई 2, t बाई 4 और ये हो गया 3t बाई 4। अरे यही ग्राफ है, यही ग्राफ है, ऐसे करके रख दिया, फिर ऐसे रख दिया, फिर उल्टा रख दिया, समझ गए, उसी पैराबोला को बदल बदल करके इस तरह से रख दिया गया है। तो इसका एवरेज वैल्यू बताइए, एवरेज वैल्यू बताइए। ये वी नॉट है, ये माइनस वी नॉट है। अरे तो एवरेज तो देखते पता पड़ रहा होगा ना, 0 है। अरे वही ग्राफ से तो 0 ही आएगा ना, जैसा ऊपर है वैसा का वैसा नीचे है, तो क्या जाने वाला है 0 आ जाने वाला है, 0 ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ बोलो, अरे 0 ही आएगा। अच्छा ये नीचे वाला गड़बड़ हो रहा है क्या फंक्शन ग्राफ, ठीक ठीक ठीक, आपको ज़्यादा ये ऐसे है तो ये शेप में आएगा ऐसे, अब ठीक है। उधर वाला तो ये आएगा, उधर वाला ऐसे कर दोगे तो कम हो जाएगा क्या, कि ऐसा ही आएगा, यूँ ही ना, हाँ ऐसे कर लो, ठीक है ठीक है।
तो क्या है, एवरेज क्या आया, 0 आया। लेकिन आरएमएस क्या आएगा ये बताइए, आरएमएस वैल्यू आपको निकालनी होगी तो क्या करोगे, V प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, दिख रहा है पैराबोला, टी स्क्वायर आ रहा है। तो हमें क्या करना है आरएमएस निकालने के लिए, इसके स्क्वायर का एवरेज लेना है। तो इसके स्क्वायर का एवरेज लेना है तो मेरे को क्या आएगा, टी स्क्वायर का स्क्वायर, टी पावर 4 का एवरेज, टी की पावर 4 अपॉन 5, टी की पावर 4 को क्या लिख दूं, टी स्क्वायर को वी नॉट लिख दूं, अरे टी स्क्वायर को वी नॉट लिख दूं, अरे अभी कर रहे थे, याद आ रहा है आपको, बाई 5। तो वी आर एम एस क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, वी नॉट बाई √5। ये तरीका है, इंटीग्रेशन करोगे तो मौत आएगी तुम्हारी, इससे इजी कर सकते हो आप, ठीक है ना, ये तरीका है करने के लिए। ठीक है, ये जेईई एडवांस में भी पूछा जा सकता है इस तरह का। तो एक आसान सी मैथ से इसको याद रख लेना है आपको। कर लिया, तो इतना ही लेते हैं आज, बाकी नेक्स्ट क्लास में लेंगे, छोटी क्लास ले रहे हैं आज। थैंक यू।